बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क़ारी मोहम्मद लगारी साहब, मैं आपको मशकूर हूँ कि आज आप क़ारी सिफ़तुल्लाह भाई के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। और आप हज़रात को मालूम होगा कि इस वक्त हम अगर सिंध की बात करें तो सिंध एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुज़र रहा है। हमारी पूरी सूबाई जमात और सूबाई क़यादत वर्कर्स के साथ, कारकुनान के साथ, जो पिछले 1.5 महीने से सैलाब से मुतासरा अज़ला हैं, उनकी बहाली में लगे हुए हैं। और ख़ुद हमारे सूबाई सेक्रेटरी जनरल हरदिल अज़ीज़ अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब दिन रात एक करके अपने जामे की तरफ से, जमात के प्लेटफार्म की तरफ से, अपने चैरिटी इदारे की तरफ से, बावजूद इसके कि जमाती सरगर्मियाँ और भी हैं, लेकिन उन तमाम को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने यहाँ तक देखा कि जो बड़े बड़े कराची के इदारे थे, उन्होंने उन इलाक़ों में जाकर सिर्फ़ जो है नुमाइशी हद तक काम किया, लेकिन हमारी जमात वो जमात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उन इलाक़ों में जितना भी रफ़ाई काम हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम की नज़ीर नहीं मिलती। और फिर इन खिदमात को जिस तरह से जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध के जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सोशल मीडिया की जीनत बनाया। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको मालूम होगा कि हमारी टीम रोज़ाना की बुनियाद पर एक क्लिप तैयार करती है, उसमें ड्रोन की फुटेज भी शामिल होती हैं, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों से जो मुतासरीन हैं, जिनकी बहाली के लिए किसी न किसी हद तक मदावा हुआ है, उनसे तासुरात भी लेते हैं। और दीगर जो मुखय्यर हज़रात हैं, जब वो भी वहाँ पर जाते हैं तो उनके तासुरात भी लिए जाते हैं। तो उन तमाम का एक इजमाली जो है वो एक क्लिप बनाकर रोज़ाना रात गए दोस्तों की खिदमत में होता है, और फिर अगले 24 घंटे तक वो जो है सोशल मीडिया की जीनत बना रहता है। तो इससे ये होता है कि लोगों को ये आगाही हो जाती है कि जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से सिंध में इस वक्त लाखों लोगों की बहाली जो है वो हो रही है, और आए दिन उसमें इजाफ़ा हो रहा है। सिर्फ़ अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब जो ख़ुद मुझे परसों बता रहे थे कि सिर्फ़ उनके हाथ से, यानी जहाँ जहाँ वो गए हैं, तकरीबन 25 से 27 करोड़ नकदी और इसी तरह से इतनी ही रकम का राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ़ उनके जो दोस्त अहबाब हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, उनके इदारे के ताउन से वो लोगों तक पहुँचा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा ताउन है जो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब भी अगर हमारी किसी हद तक कमज़ोरी रह गई हो सोशल मीडिया पर इन खिदमात को, जो जमीयत उलमा इस्लाम का एक चेहरा नया सामने आया है लोगों की नज़र में, अगरचे हमारी ये खिदमात को नई हैं, हमेशा जब भी कोई कुदरती आफत आई है, जमीयत उलमा इस्लाम ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। लेकिन चूँकि ये सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसा मैदान है कि जिस पर अगर आपकी खिदमत उसकी जीनत न बने तो फिर लोग भी आपसे शाकी रहते हैं और गिला करते हैं कि आपने क्या किया। लेकिन जब हमारे तमाम जो सोशल मीडिया टूल्स हैं, मैं सबकी बात करूंगा, आज हम अगर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक में भी एक प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक का आप जहां पोस्ट करते हैं वो अलग जगह है, जहां स्टेटस लगाते हैं वो अलग जगह है, जहां रील लगाते हैं वो अलग जगह है। और इसी तरह से आगे हमारे पास ट्विटर का हैंडल है, उस पर भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप का हमारा स्टेटस है, उस पर भी हम ये खिदमत लगा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है जितना भी हम इसको उजागर करें तो ये कम है, क्योंकि इससे लोगों को आपकी जमात की जो खिदमत खल्क़ है उससे आगाही होती है, और लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो खिदमत के मैदान में है वो भी सबसे आगे है। जहाँ सियासी मैदान में बेदाग जमात है, वो खिदमत के मैदान में भी इंतहाई अमानतदारी और दयानतदारी के साथ लोगों की अमानतें मुस्तहिक़ीन तक जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी से पहुंचा रही है। तो ये खिदमत हमें उजागर करनी भी चाहिए, और इसका सिलसिला हमें रोकना नहीं चाहिए। इस सिलसिले को इसी तरह से जब तक ये एक सैलाब मुतासर अपने घर नहीं पहुंच पाता, उस वक्त तक हमें ये खिदमत जो है वो उसको अपने अकाउंट्स की, अपने वॉल्स की, पेजेस की जीनत बनाते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत शुक्रिया।